तब तक मुद्दा तूल पकड़ चुका था और बीजेपी ने टीएमसी की घेरेबंदी शुरू कर दी थी। ये रिपोर्ट देखिए। রাম মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না। তো আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না। राम के लिए टीएमसी विधायक मदन मित्रा के इस नए ज्ञान पर जबरदस्त गुस्सा है। बवाल खड़ा हो चुका है क्योंकि विरोधियों ने कहा कि मदन मित्रा का बयान हिंदू आस्था का अपमान है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में टीएमसी विधायक मदन मित्रा को ये कहते सुना गया कि भगवान राम एक मुस्लिम थे। विधायक मदन मित्रा एक जनसभा को संबोधित करते हुए भगवान राम की धार्मिक पहचान पर टिप्पणी करते दिखे। तो আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না। তো আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না। তো আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না। मदन मित्रा का ये बयान आते ही हो हल्ला शुरू हो गया। बीजेपी तो भड़की ही, साधु संतों का पारा भी 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उनकी मानसिकता सोच ठीक नहीं है। वो हिंदुओं के आस्था पर चोट पहुंचाने वाला बयानबाजी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राम जी हिंदू नहीं थे, मुसलमान थे। ऐसे लोग सनातन का अपमान करते हैं, राम का अपमान करते हैं और हिंदुओं के आस्था का अपमान करते हैं। ऐसे लोग हिंदुस्तान में रहेंगे तो हिंदुस्तान का अपमान होगा। तृणमूल कांग्रेस के नेता मदन मित्रा ये कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम मुसलमान है। ये 140 करोड़ देशवासियों का अपमान है, ये हम सब हिंदुओं का अपमान है। इससे ये स्पष्ट होता है कि तृणमूल कांग्रेस एक हिंदू विरोधी पार्टी है, जिसमें हर तृणमूल कांग्रेस का नेता हिंदुओं के खिलाफ बयान ममता बनर्जी के कहने पर कहता है। मदन मित्रा के राम को मुस्लिम बताने वाले बयान पर हो हल्ला मचा तो मदन मित्रा की सफाई भी आ गई। उन्होंने कहा कि वीडियो एआई जनरेटेड और झूठा है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इतना पूछा था कि क्या राम के पास कोई टाइटल है। मतलब मदन मित्रा ये मान रहे हैं कि राम के टाइटल के बारे में उन्होंने बोला था, जबकि वीडियो कुछ और ही कहता है। और इसीलिए बीजेपी ने टीएमसी की घेरेबंदी शुरू कर दी, क्योंकि पहले टीएमसी से निलंबित हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी नाम की मस्जिद की नींव रखी और अब मदन मित्रा का राम पर विवादास्पद बयान आ चुका है, जिससे विरोधियों को टीएमसी को हिंदू विरोधी कहने का मौका मिल गया। क्योंकि इस बार बात राम की है, उनके नाम की है, उनके सरनेम की है और उनके पहचान की है। बीकानेर बरामद की गई है। एक पिस्तौल और 3 कारतूस भी बरामद हुआ है। डीएसपी कांस्टेबल देवकरण की सूचना पर टाउन पुलिस की कार्रवाई हुई है। पुलिस ने फलोदी जिला निवासी संतोष बिश्नोई और रमेश चंद्र बिश्नोई को गिरफ्तार किया है। आरोपी रमेश चंद्र बिश्नोई लोहावट थाने का हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है। बरामद नशीले पदार्थ की अनुमानित कीमत करीब 10 करोड़ रुपए है। एसपी हरिशंकर ने प्रेस वार्ता में पूरी जानकारी दी है। अब तक की जिले की सबसे बड़ी कार्रवाई ये मानी जा रही है। तो एमडी ड्रग तस्करी पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 6 किलो एमडी ड्रग, 3 किलो अफीम, 1 पिस्तौल, 3 कारतूस बरामद हुआ है। संतोष बिश्नोई और रमेश चंद्र बिश्नोई गिरफ्तार भी हुए हैं। नशीले पदार्थ की जो अनुमानित कीमत है वो 10 करोड़ है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजू इस खबर पर जुड़े हुए हैं। राजू, एमडी ड्रग तस्करी की इस वक्त की सबसे बड़ी कार्रवाई। जी बिल्कुल, हनुमानगढ़ जिले की है आज तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी हरिशंकर ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि जो लोहावट फलोदी जिले के निवासी हैं संतोष बिश्नोई और रमेश चंद्र बिश्नोई, इनसे 6 किलो एमडी ड्रग, 3 किलो अफीम, 1 पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। जिले में एमडी ड्रग की है अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है और एसपी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपए है। एसपी ने यह भी बताया कि जो रमेश चंद्र बिश्नोई है वो लोहावट थाने का हिस्ट्री शीटर है। इसके खिलाफ पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज हैं और यह एमडी ड्रग्स कहां से लेकर आए, आगे कहां ये सप्लाई करना था इन्होंने एमडी ड्रग या अफीम को, इस बाबत इनसे पूछताछ की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राजू। मध्य प्रदेश के सतना में अस्पताल में चूहों के आतंक का वीडियो सामने आया। सतना महर जिले के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल सरदार वल्लभ भाई पटेल जिला अस्पताल के सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट में चूहों की चहलकदमी का वीडियो सामने आया, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। यह वीडियो 2 दिन पुराना है, जिसमें अस्पताल के न्यूबॉर्न केयर यूनिट में चूहे भागते हुए दिखे। एसएनसीयू
में उन नवजातों को भर्ती किया जाता है जो पैदा होने के तुरंत बाद बीमार हो जाते हैं और इस यूनिट में चूहों का मिलने से अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि जो अस्पताल नवजात बच्चों की सुरक्षा को लेकर इतना लापरवाह है, वहां आम मरीजों का क्या हाल होगा। और ये तस्वीरें हैं, हालांकि मध्य प्रदेश के अस्पतालों में चूहों का ये पहला मामला नहीं। इसी साल के अगस्त-सितंबर महीने में इंदौर के एमवाई हॉस्पिटल में चूहों के कुतरने से 2 नवजातों की मौत हो गई थी। 3 दिन पहले ही जबलपुर के विक्टोरिया हॉस्पिटल के आईसीयू और आर्थो वार्ड में भी चूहों की धमाचौकड़ी का वीडियो सामने आया था, यानी कि दूसरी तस्वीर जो जबलपुर की है। और अब सतना के इस अस्पताल का वीडियो सामने आने के बाद हर कोई हैरान है। सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे अस्पतालों में मासूम कितने सुरक्षित हैं। बढ़ा गई, हालात ऐसे बन गए कि सड़कों पर सैलाब आ गया। सामने आई तस्वीरों में सड़क पर पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है। दुबई के कई हिस्से बाढ़ के चपेट में आ गए, जिससे वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था करनी पड़ी। मौसम का कहर, आसमान से बह रहा झरना, सड़क पर सैलाब, बारिश ऐसी डूब गई यूएई। भारत में मौसम भले ही ठंडा ठंडा कूल कूल हो गया है, लेकिन एक ऐसा देश है जहां बारिश मुसीबत बन गई है। ये तस्वीर यूएई की है, जहां इन दिनों इतनी बारिश हुई कि आसमान से झरना बहने लगा है। सड़कों पर पानी का सैलाब है। सपनों का शहर दुबई लबालब पानी से भर रहा है। सड़क, घर, दफ्तर, मॉल्स सभी पानी में तैर रहे हैं। यूएई में इन दिनों मौसम ने अचानक करवट ले ली है। जहां आमतौर पर तेज धूप और साफ आसमान देखने को मिलता है, वहीं अब हालात बिल्कुल उलट नजर आ रहे हैं। कई इलाकों में तेज बारिश, कड़कती बिजली और जोरदार गरज ने लोगों को चौंका दिया है। दुबई के कई हिस्से बाढ़ की चपेट में हैं। हालात इतने खराब हैं कि लोग घरों में दुबके हैं। तेज बारिश, कड़कती बिजली और जोरदार गरज ने लोगों को चौंका दिया है। मौसम में आए इस बदलाव से जिंदगी भी प्रभावित होने लगी है। कई लोग ऑफिस नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो कई लोग अपने अन्य काम कर सपनों के शहर में बारिश की वजह से वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था करनी पड़ रही है। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।